नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद, व्याख्याता हिंदी ओरेकल पब्लिक स्कूल धमतरी, है ना। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बाजार दर्शन, जिसके लेखक का नाम है जैनेंद्र कुमार। और जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय और बाजार दर्शन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज का टॉपिक यही है ना। तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगा कि जैनेंद्र कुमार जी कौन है। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म जो है 1905 में अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 1990 में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी हस्तिनापुर में हुई। मैट्रिक उन्होंने पंजाब में किया और उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने किया, है ना। वे एक बहुत ही अच्छे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व था कि वे एक बहुत ही सरल किस्म के इंसान थे, है ना। दर्शन, अध्यात्म, राजनीति, मनोविज्ञान, इन पर आधारित वो क्या करते थे? कहानियों की रचना करते थे। ये उनका व्यक्तित्व था। उनकी भाषा जो है सरल, सुबोध, संस्कृत निष्ठ भाषा थी। मुहावरों का प्रयोग करते थे अपनी कहानियों में, है ना। ये उनकी भाषा शैली। इसके बाद उनका आता है रचनाएं। उनकी रचनाएं क्या क्या थी? उनकी रचनाएं हैं एक रात दो चिड़िया, है ना। एक रात दो चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, एक कहानी संग्रह। ये कहानी संग्रह उन्होंने पाजेब के नाम से क्या किया? प्रकाशित किया, है ना। पाजेब कहानी संग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और देखें, और बहुत सी रचनाएं की और उसके बाद उन्हें सम्मान भी मिला। क्या क्या सम्मान मिला? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जो कि साहित्य का बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत भारती सम्मान मिला और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो आज हम उनकी जो रचना देखने जा रहे हैं, उनका नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन का मैं सारांश आपको बताऊंगा। पूरा पाठ तो नहीं बता सकता, लेकिन सारांश बताने का प्रयास करूंगा। बाजार दर्शन में उन्होंने क्या क्या बतलाया है ना। तो देखिए, बाजार दर्शन में उन्होंने बतलाया है, देखिए एक क्या कहना चाहिए, एक ग्राहक की, एक व्यक्ति की, है ना, परचेसिंग पावर की शक्ति, और पहले मित्र के परचेसिंग पावर की शक्ति, और बाजार के आकर्षण से दूर दूसरा मित्र, है ना। बाजार के आकर्षण से दूर दूसरा मित्र, और उसके बाद आपका बाजार खुला और बंद मन का प्रभाव, है ना। बाजार और भगत जी और बाजार, पैसे की व्यंग्य शक्ति, भगत जी का बाजार के प्रति दृष्टिकोण और बाजार की सार्थकता। इन बिंदुओं के आधार पर आज हम बाजार दर्शन को समझेंगे। तो सबसे पहला जो है, पहले मित्र की परचेसिंग पावर, पहले मित्र का परचेसिंग पावर पर असर। तो जो पहला व्यक्ति है, जो पहला मित्र है, वो इसमें ऐसा होता है कि उसे परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति, वो पैसा को ही सब कुछ समझता है। पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, पैसे से सब कुछ चीजें खरीदी जा सकती है। उसकी मान्यता ये है कि जितनी भी चीजें नजर आती है, चाहे वो माल हो, असबाब हो, कोठरी हो, है ना, और जितने भी प्रकार की आर्थिक शक्तियां हो, उन सब को क्या से, पैसे से खरीदा जा सकता है, क्रय शक्ति के माध्यम से खरीदा जा सकता है। अब देखिए दूसरा मित्र क्या सोचता है, तो बाजार के प्रति, उस बाजार के आकर्षण के प्रति दूसरा मित्र, वो बाजार से आकर्षित नहीं है। वो बाजार को क्या मानता है? बाजार को मानता है शैतान का खुला जाल, है ना, शैतानी का खुला जाल। तो देखते हैं बाजार, उसका मान्यता यह है कि लोग बाजार को सजा देते हैं, और बाजार को इसलिए सजाया जाता है ताकि बाजार ये कहे कि आओ मुझे लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूट लीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसका मन खाली है और जेब भरा है, वही इन सब चीजों को खरीद सकता है या कर सकता है। इसलिए ऐसे विचार मन में लाने से केवल क्या हो सकता है? दुख उठता है ना। सुबह व्यक्ति जाता है, शाम को सारी सामग्री का रेट, मूल्य सुनकर खाली हाथ वापस लौट आता है। तो इस प्रकार की भावना लाने पर मन में क्या होती है? पीड़ा उठती है ना। ये समझाने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है ना। बाजार और खुले और बंद मन का असर, ये देखिए इसका प्रभाव पड़ता है कि बाजार खुले और बंद मन का असर के मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति का मन खाली हो और जेब भरा हो, तो बहुत सारी सामग्री बाजार से खरीदी जा सकती है, और व्यक्ति का मन बंद हो और जेब भारी हो, तो भी वो सामान को नहीं खरीद सकता। ये समझाने का क्या किया गया है? यहाँ पर प्रयास किया गया है ना। भगत जी और बाजार,
भगत जी जो है वे एक चूर्ण के व्यापारी हैं। वो चूर्ण बनाते हैं, चूर्ण बनाकर लोगों को बेचते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में 6 पैसे से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। उनका कारण ये है कि 6 पैसे उन्होंने चूर्ण बेच दिया और बेचने के बाद बाकी जो चूर्ण बचा उन चूर्णों को गरीब बच्चों में मुफ्त में बांट दिया करते थे। उनके मन में संतुष्टि थी, है ना, उन्हें बाजार का कोई मोह लोभ नहीं था, इसलिए वो ऐसा करते थे। और उनके बनाए हुए चूर्ण में कोई किसी प्रकार की खराबी नहीं रहती थी। उनके बनाए हुए चूर्ण में कोई किसी प्रकार के उसको खाकर कोई बीमार भी नहीं होता था। तो इस प्रकार वो बाजार के मुंह से क्या थे, मुक्त थे भगत जी, है ना, चूर्ण के व्यापारी थे। दूसरा बतलाया गया है पैसे की व्यंग्य शक्ति, कि पैसा अगर किसी के पास है, एक व्यक्ति अगर मनुष्य पैदल चल रहा है, गरीब आदमी, और गाड़ी से अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति जा रहा है धूल उड़ाते हुए, तो उसके मन में क्या हो जाता है, एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि काश हम भी एक ऐसे अमीर वर्ग में पैदा होते और हमारा भी ऐसा ही गाड़ी होता और हम भी इस प्रकार चलाते। ये मन में उनकी भावनाएं पैदा होती है। तो इस प्रकार इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है ना। दूसरा देखें, भगत जी का बाजार के प्रति दृष्टिकोण, है ना, भगत जी का बाजार के प्रति दृष्टिकोण क्या है, भगत जी क्या सोचते हैं, है ना। तो भगत जी ये सोचते हैं कि क्या कहना चाहिए, उनके मन में ये बाजार के प्रति कोई मोह नहीं है ना। बाजार एक खुला विचार है, जो आया जितना सामान ले जाना है ले गया, है ना, लेकिन उस पर मोह का बंधन ना हो, ये उनका दृष्टिकोण है। बाजार की सार्थकता, ये अंतिम बिंदु है बाजार की सार्थकता। बाजार सार्थक तभी है जब वह लोगों को बाध्य ना करे, लोगों को खरीदने के प्रति बाध्य ना करे और लोगों के मन में कपट और द्वेष भावना ना पैदा हो। लोग खुले आम और निष्कपट भाव से खरीदारी करें। ये बाजार की सार्थकता है कि बाजार में जो भी आए वो खाली हाथ वापस ना लौट कर जाए। ऐसा समझाने का उन्होंने इस बाजार दर्शन में प्रयास किया है ना। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इन बातों को भली भांति समझे होंगे और एक अच्छा नोट्स बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।